एनीमे जब सर पे चढ़ जाता है तब एक अलग नशा हो जाता है, और उनमें से एक नशा है एंटी हीरो कैरेक्टर्स का। क्योंकि एक बार आपने इन कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव जान लिया कि इन्होंने क्यों ऐसा किया था, तो आपके अंदर एक कंफ्यूज सा डोपामिन रिलीज होता है जो आपको ये सिग्नल देता है कि भाई ऐसे वाले एनीमे ढूंढ और देख। तो तुम्हारा भाई आज ऐसे ही 5 एनीमे की टॉप टियर लिस्ट लेकर आया है जो प्योरली एंटी हीरो कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। और कुछ एनीमे ऐसे हैं जिनको देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हम हर एक की नजर में हीरो नहीं बन सकते, और तो और कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। अब नीचे ये मत लिखने लगना कि अजय नेवर डिसअपॉइंट। सोचो तुम्हारे पास ऐसी पावर आ जाए कि तुम किसी की आंखों में देखकर जो भी कमांड करोगे सामने वाला पर्सन वही करेगा, फिर चाहे तुम उसे मरने ही क्यों ना बोल दो। कुछ ऐसे ही पावर्स आती है हमारे मेन कैरेक्टर लेलुश के पास, और उस पावर का नाम है गियस। एंड इसी पावर का यूज करके वो ब्रिटानिया एम्पायर का रूल को खत्म करना चाहता है और जापान को जस्टिस दिलाना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ 8.7 IMDb रेटिंग के साथ 2006 में रिलीज हुई कोड गियस एनिमे की। हमारे मेन कैरेक्टर लेलुश का गोल है एक नई दुनिया बनाना, और अगर इस गोल के बीच में कोई भी आ जाए, चाहे वो इसके दोस्त हो या दुश्मन, वो उन्हें मारने से भी नहीं कतराता। इसकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हीरो कौन है और विलन कौन है। एनिमेशन क्वालिटी भले ही थोड़ी पुरानी लगे, बट भाई मजाल कोई इसके कंटेंट क्वालिटी पे सवाल उठाए। मैं तो बोलूंगा एक रात में खत्म करने वाला एनिमे है ये, तो इसको आज के आज ही खत्म कर दो। पिछला एनीमे अगर नहीं पसंद आया तो ये एनीमे पक्का आपको पसंद आएगा। सपोज करो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो और आपको एक लड़की पसंद आ जाती है, आप उसके साथ डेट पे हो और अचानक वही लड़की आपके ऊपर एक घोल अटैक कर देती है। घोल का मतलब इंसानों जैसे दिखने वाले दानव जो इंसानों को खाकर अपना पेट पालते हैं। अब आपके ऊपर जो अटैक हुआ है उसके कारण आप हाफ ह्यूमन और हाफ घोल बन जाते हो। एंड यही सेम कहानी है अपने मेन कैरेक्टर कानेकी केन की, एंड उस एनीमे का नाम है टोक्यो घोल। एंड मैं बता रहा हूँ इसका 7.7 का IMDb रेटिंग सिर्फ इसके सीजन 2 के वजह से है। तो प्लीज इसके फर्स्ट सीजन को देखना एंड उसके आगे मांगा रीड कर लेना ताकि आपका मजा किरकिरा ना हो पाए। अब कानेकी का आधा दिमाग चाहता है कि उसके दोस्तों को दूसरे घोल से बचाए, एंड आधा दिमाग उन्हीं दोस्तों को एज अ फूड देखता है। कानेकी का कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो नेचर हम ह्यूमन से काफी रिलेटेबल बन जाता है, क्योंकि हम भी इम्परफेक्ट है और खुद से ही लड़ रहे हैं। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस एनीमे का फर्स्ट एपिसोड देखा तो आप सीधा इसका सीजन 1 कंप्लीट कर दोगे। एंटी हीरो एज अ जॉनरा ही इस कैरेक्टर ने इंट्रोड्यूस किया है एनीमे वर्ल्ड को। ये कैरेक्टर आप में से काफी लोगों की लाइफ का पहला एनीमे कैरेक्टर होगा। मैं बात कर रहा हूँ कीरा एके लाइट यागामी के बारे में, जो बिलोंग करता है डेथ नोट एनीमे से। आधे से ज्यादा लोग इसकी कहानी जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ न्यू जनरेशन के लिए कि इसमें लाइट यागामी को एक नोटबुक मिलती है जिसमें अगर किसी का नाम लिख दिया जाए तो उसकी मौत हो जाती है। एंड इसका यूज हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूमैनिटी के जस्टिस के लिए करता रहता है, जब तक उसे ये रियलाइज नहीं होता कि जिस चीज को वो खत्म करना चाहता है वो खुद भी वही बनता जा रहा है। एंड उसके बाद एनीमे जो पीक करती है, शायद ही आज तक कोई एनीमे उस लेवल को टच कर पाया है जो माइंड गेम्स का लेवल इस एनीमे में है। और ऊपर से बाकी के कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं कि कभी कभी हमारा ही मेन कैरेक्टर फीका पड़ जाता है, वो किसी और एनीमे में मैंने आज तक नहीं देखा। एनीमे से आप काफी कुछ सीखोगे, एंड इसकी एंडिंग भले ही कंट्रोवर्शियल थी, बट उसमें भी एक मीनिंग है जिसे आप काफी दिनों के बाद रियलाइज करते हो। क्या हो अगर तुम अपने प्यार के लिए सारी हदें पार कर दो और तुम कुछ ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े हो जाओ जहाँ से आपके लिए सही और गलत का मतलब ही बदल जाए। कुछ ऐसा ही करता है इस एनीमे का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है एरन येगर। और शायद ही अब इस एनीमे का नाम लेने की जरूरत पड़ेगी। अटैक ऑन टाइटन की कहानी जिसे नहीं पता उन्हें बता दूं कि 3 बच्चे हैं जो अपने बाउंड्री से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बड़े बड़े टाइटन्स हैं जो इंसानों को कुचल देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। उन 3 बच्चों को सिर्फ बाहर की दुनिया देखनी है, और खासकर हमारे मेन कैरेक्टर एरन को समुद्र देखना है। जितने सिंपल वे में मैंने ये कहानी अभी आपको बताई है, प्लीज ये मत सोचना कि ये एनीमे इतना सिंपल होगा आपके लिए। और खासकर एरन का कैरेक्टर ऐसा है कि आप उससे इस तरह कनेक्ट हो जाते हो कि आपको उसके हर इमोशंस फील होने लगते हैं, एंड उसके हर डिसीजन आपको अपने लगने लगते हैं। फर्स्ट सीजन के बाद एरन अब सिर्फ टाइटन से नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी से लड़ रहा होता है, एंड उसका गोल होता है टोटल एनाहिलेशन, जिसे आप एनीमे में द रम्बलिंग नाम से जानोगे। एरन का सेक्रीफाइस और उसके तरीके उसके दोस्तों को कभी समझ नहीं आए, एंड वो हीरो है या विलन, ये अटैक ऑन टाइटन का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में से एक है। एंड इसे आप सॉल्व करोगे नीचे कमेंट करके कि एरन हीरो था या विलन। नंबर 1 पे है एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको एंटी हीरो का रियल मीनिंग समझाएगा, साथ ही साथ रिवेंज और सर्वाइवल की एक्सट्रीम लिमिट क्या होती है वो भी बताएगा। और क्योंकि इंटरनेट पे इसके 2 एनीमे आपको मिलेंगे, तो प्लीज इसका पुराना वाला एनीमे देखना जो 1997 में रिलीज हुआ था, और इससे भी बेस्ट आप सीधा इसका मांगा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे खुद लोगों ने यही सजेस्ट किया है। एंड यस, इसका मांगा ही सबसे बेस्ट है। बजर्क की कहानी एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है, जहाँ गट्स का बचपन एक नाइटमेयर से कम नहीं था। उसे बचपन से एक वॉरियर की तरह ट्रेन किया गया है, और वो अपने दोस्तों और करीबियों की
डेथ का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। एंड इसी तरह रिवेंज और सर्वाइवल उसकी लाइफ का मिशन बन जाता है। बिट्रियल, वायलेंस और सुपर नेचुरल मॉन्स्टर से भरपूर ये 18+ एनिमे आपको देखना ही होगा, क्योंकि कब तक आप वही नॉर्मल एनिमे देखते रहोगे। स्टोरी में गट्स की जर्नी सिर्फ दुश्मनों के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उसके अंदर के डीमंस के अगेंस्ट भी होती है। बर्ज़र्क की वर्ल्ड बिल्डिंग और गट्स का एंटी हीरो नेचर इस एनिमे को अलग बनाता है। एंड अगर तुम इसे नहीं पढ़ते या देखते हो तो भाई बहुत कुछ मिस कर दोगे। मेरा यकीन मानो और इसे एक ट्राई दो। नहीं पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताना। तो ये थे 5 ऐसे एनिमे जिसके मेन कैरेक्टर्स एक एंटी हीरो होते हैं, और अगर आपने इनमें से कोई देखा है तो नीचे कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। और अगर इस वीडियो में कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करना भूलना नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अब पता नहीं आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना भूलना मत। और हाँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर हो चुका हूँ, तो वहाँ भी मुझे चेकआउट करना भूलना मत। अभी एक वीडियो आप लोगों ने 2 मिलियन टच करा दिया था, उसके लिए थैंक्स। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन स्क्रीन पे आने वाले दोनों वीडियोस को एंजॉय करो।